गोलगप्पो, कैसे हैं आप लोग। विद्युत क्षेत्र आवेश के हम लोग ने अक्षीय स्थिति के बारे में पूरा डिस्कस कर चुके हैं, जो बिहार बोर्ड में आता है। ठीक है, जो 5 नंबर का पूछा जाता है अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। तो हम लोग ने अक्षीय स्थिति के बारे में पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र का व्यंजक स्थापित करना है जब विद्युत द्विध्रुव क्या हो, निरक्षीय रेखा पर। कौन सी रेखा पर? निरक्षीय रेखा पर। चलिए, एक रेखा हमारा क्या है, ये है। ठीक, एक आवेश है माइनस क्यू आवेश, एक हमारा प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, यहाँ एक हो गया हमारा माइनस क्यू आवेश, एक हो गया हमारा प्लस क्यू आवेश। ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। ठीक, फिर क्या करना है, देखिए उसके क्या बोल रहा है कि जब वो विद्युत ध्रुव क्या हो, निरक्षीय स्थिति में। चलिए, यहाँ से गया, अब इसको क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ से मिला देते हैं। सॉरी, इसको हम लोग यहाँ से मिला देते हैं। ठीक, और इसको यहाँ से मिला देते हैं। ये क्या है, इसका निरक्षीय स्थिति क्या है, झुका हुआ है। हमको यही बिंदु निकालना है ना, जो हमारा क्या है, पी है। ठीक, इसके समान ये जितना थीटा होगा उतना ही थीटा का ये भी होगा। ठीक है, ये हमारा E1 कोस थीटा, ये हमारा E2 कोस थीटा। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, E1 हो गया। ओके, ये देखिए, ये हमारा O बिंदु है, ये हमारा क्या है, एक दूरी L और ये हमारा एक दूरी L, दोनों को मिलाने पे क्या हो गया हमारा, ये इसका डिस्टेंस हो गया, दूरी हो गया। ठीक, जो समझ में आया। अब कैसे निकाला, हम लोग लिख सकते हैं, माना कि ए बी क्या है, द्विध्रुव है। हमारा जो ए बी है वो क्या है, एक द्विध्रुव है। और तो इसकी लंबाई क्या है, ए ओ की लंबाई L है और ओ बी की लंबाई क्या है, L है। ए ओ की लंबाई क्या है, L, और ओ बी की लंबाई क्या है, L। L क्या हो गया हमारा, ये यहाँ पे देखिए दोनों को मिला के क्या हो गया, 2L। ठीक, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। देखिए, ये बिंदु O है ना, ये बिंदु O है, O से R दूरी पर, ये क्या है, R दूरी पर, O से R दूरी पर क्या है, एक P है। ठीक है, जहां यहाँ क्या निकालना है, इसका द्विध्रुव निकालना है। क्या निकालना है, इसका द्विध्रुव। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कैसे होना। ठीक है, माना कि ए बी द्विध्रुव है, हम लोग मान लिए कि ए बी क्या है, द्विध्रुव। ठीक है, आपको क्या मान लिए कि ए बी हमारा द्विध्रुव है, जिसकी एओ की लंबाई क्या है, एल है। एओ की लंबाई क्या है, एल। ओ बी की लंबाई वो भी एल है। एल और एल क्या हो गया, हमारे दोनों के मिलाने के क्या होगा, 2L। ठीक, अब चलिए देखते हैं अब कैसे बनेगा। ये जो हमारा पी ए का स्क्वायर है, इसका दूरी निकाल क्या होता है, पढ़े ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ट्रायंगल तो पढ़े ही होंगे। तो पी ए निकाले, पी ए कैसे निकालेंगे, ये इतना निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। तो क्या हो गया हमारा, इतना निकालना है। क्या हो गया, पी ओ का होल स्क्वायर प्लस ओ बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा, ये दूरी आर हो गया, ये तो आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। पढ़े ना हम लोग, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पढ़े है ना। तो देखिए पी ए स्क्वायर निकालना है, तो क्या निकालना हमको, कर्ण निकालना, ये निकालना है, तो ये निकाल, कर्ण निकालना, क्या हो गया, यहाँ देखिए हो गया हमारा क्या, ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हो गया। चलिए अब बनाते हैं, हमारा ओ है, ओ बी कितना है, एल है। ओ ए और ओ बी की जो दूरी है, ओ ए और ओ बी की जो लंबाई है वो क्या है, दोनों बराबर है। अगर ओ ए की लंबाई एल है तो ओ बी की लंबाई भी क्या होगा, एल ही होगा। अब तो ओ ए की लंबाई जब एल है तो ओ बी की लंबाई क्या हो गया, एल हो गया, तो बराबर है। अब चलिए, अगर हम जो ये एपी निकालते, ये क्या होता है, ये भुजा, ये इसके समांतर होगा, इसके बराबर होगा ना। तो अगर ये हमारा माना कि चलिए ये हमारा क्या है, पी है, तो ये भी हमारा क्या होगा, पी। अगर हम इसका अगर 18 आएगा तो इसका भी क्या होगा, 18 आएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। तो चलिए, हमारा एपी क्या आया है, एपी हमारा आया है ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखिए एपी हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो पी भी हमारा क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल ही स्क्वायर आएगा। तो वही पता लगा, हमारा एपी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, और तो पी भी क्या आएगा, जब दोनों की जो भुजा है वो सेम है तो क्या होगा, उसका वैल्यू भी सेम होगा। यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। ठीक, अब आते हैं, ये जो हमारा आवेश है ना, आवेश क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र, हमारा जो आवेश क्यू है इसके कारण बिंदु पी पर क्या निकालना है, इसका विद्युत क्षेत्र। तो चलिए, कूलम हम क्या पढ़े थे, क्या होता है, जो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, रोस्ट मत कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक, तो ये क्या है, इवन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा आर स्क्वायर
दूरी हमारी क्या है, यही ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कब होगा, जब ये पी ए की ओर होगा। किसके ओर होगा, पी ए की ओर होगा। किसकी ओर होगा, जब पी ए की ओर होगा। कहाँ, माइनस क्यू आवेश के कारण। किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण। तो 1/4 क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आते हैं बिंदु पी पर। माइनस क्यू आवेश तो हम लोग निकाल लिए, माइनस क्यू आवेश तो निकाल लिए, ठीक है, ऋणात्मक तो हो गया। अब क्या बचा है हमारा, धनात्मक आवेश। क्या बचा है, धनात्मक आवेश। अब हम इसको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। बिंदु P पर आवेश धनात्मक के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 1/4 क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, कब होगा, जब देखिए शुरू में क्या था, एपी की ओर, अब क्या होगा, बीपी की ओर। पहले क्या था, जब हम ऋणात्मक निकाल रहे थे तो था एपी की ओर। अब धनात्मक निकालने तो क्या होगा, बीपी की ओर। तो बीपी की ओर निकालेंगे तो क्या हो गया, 1/4 क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए जब ई निकालना है, ठीक है, तो हमारा क्या था, ये E1 था cos थीटा, ये था क्या था, E2 cos थीटा। परिणामी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो इसका निकालेंगे, बैठाएंगे तो क्या हो गया, E1 का होल स्क्वायर प्लस E2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू E1 E2 cos 2 थीटा। E1 E2 में सेम है ना। तो देखिए Q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन हमारे पास E1 और E2, इसको एक इक्वल किए। हमारा जो धनात्मक वाला था E1 और ऋणात्मक वाला जो E2 था, दोनों को क्या किए, इक्वल बराबर किए। तो दोनों को बराबर करने के बाद हमारा क्या आया, Q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन 1 बट्टा आर स्क्वायर एल स्क्वायर रूट अंडर 1 + 2 cos थीटा। 1 क्या हो गया, 2 हो जाएगा। देखो नीचे में देखते हैं, ठीक है, ये हम रफ करते हैं, ठीक है, रफ समझिए। Q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन 1 बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, 1 क्या हो गया, 2 + 2 cos थीटा हो जाएगा ना। तो Q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन 1 बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 + cos थीटा बच जाएगा ना। अब चलो आप लोग को याद होगा ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो Q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन 1 बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2 इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, चलिए ये क्या हो गया, Q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन इंटू 1 बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2 2 जा 4 है ना। तो एक क्या हो गया, हमारा बाहर आ जाएगा। तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, 2 तो बच जाएगा, तो 2 क्यों अब बट्टा साइन थीटा का क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है ना, लंब बट्टा कर्ण होता है। तो चलिए देखिए हमारा साइन थीटा निकालेंगे। यहाँ देखो 1/4 पाई, यहाँ इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व, ये लाइन जो है ना, ये लाइन इसको सॉल्व करें। ये जो लाइन है हमारा, इसको समझा रहे। ठीक, कैसे होगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इस क्या हो गया यहाँ पर 2 साइन थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। साइन थीटा के लंब बट्टा कर्ण होता है ना, तो मतलब L बट्टा टोटल जो हमारा था, सॉरी L बट्टा टोटल जो हमारा था वो कर देंगे L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, टोटल कर दिए। उसके बाद हमारा क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन पी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, ये देखो, ये जो अगर हम ये हटाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q2L बट्टा क्या है आर स्क्वायर एल स्क्वायर, ये हटाएंगे तो क्या चल जाएगा 1/2 हो जाएगा। रूट हटा दे तो क्या होता है, ये 1/2। तो चलो इसको 1 + 1/2 हो जाएगा। देखो ये किसका फॉर्मूला है, P का है ना, P का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, P बट्टा आर स्क्वायर एल स्क्वायर। और देखो 2 × 2 2 1 3 3/2। ठीक है, ये लाइन समझ में आया। ये 2QL जो है क्या हो गया, P बराबर 2QL होता है ना, उसके सीट पर हम लोग क्या लिखते हैं, इसको P बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। अब देखो हमारा जो है इसकी दिशा जो है किस में है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। हमारा जो ये दिशा है ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की क्या है, समांतर है और उल्टा है। क्या है, समांतर है और उल्टा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, L नेगलेक्ट हो जाएगा। L नेगलेक्ट मतलब क्या, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन P बट्टा
आर स्क्वायर, देखो अब इधर ये लाइन समझाती हूँ आपको, क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बट्टा एल, जब हमारा नेगेटिव एल 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा ना, तो क्या बच जाएगा तब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बट्टा आर क्यू। हमको क्या करना था, यही प्रूफ करना था, यही क्या करना था, प्रूफ करना था। ये हमारा क्या था 5 मार्क्स का आता है। ठीक, चलिए एक बार और इसको हम समझाते हैं कैसे हुआ। ठीक, पहले हम लोग माना कि ए बी द्विध्रुव है, हम पहले ए बी द्विध्रुव को क्या द्विध्रुव मान लिया, जिसकी ए एक लंबाई था, ए ओ की लंबाई एल और ओ बी की लंबाई क्या था, एल था, दोनों लंबाई एल था, तो क्या हो गया हमारे दोनों की लंबाई 12 हो गया। ठीक, अब क्या है, ओ से जो पी तक की जो दूरी है ना आर, हमको ये जो पी पर है वहीं पर द्विध्रुव का क्षेत्र निकालना था, निरक्षीय स्थिति निकालना था, हम लोग वो निकालेंगे। जहाँ पर हमारा ओ ए ओ बी बराबर है, ओ ए ओ बी बराबर है मतलब दोनों की लंबाई क्या बोल रहा है कि सेम है, कोई ज्यादा कोई कम नहीं है। अगर ये चीज आप लोग को समझ में आया ना तो नहीं बोलना, नहीं तो फिर से आप लोग रोस्ट करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं, जहाँ पर ये ओ है ओ ए बी की जो लंबाई सेम रहेगा एल एल, तो क्या करें, जब ओ ए जो रहेगा वो भी ओ बी क्या है, ओ बी भी वही सेम है, तो ओ ए हमारा एल है तो ओ बी भी क्या है, एल है। ठीक, तो देखिए जहाँ पर हम क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे पी ए स्क्वायर, पी ए स्क्वायर मतलब कि हम अगर कर्ण निकालना तो कैसे निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो हम निकाल लें पी ए स्क्वायर क्या हो गया, हमको पी ए निकालना है, तो क्या हो गया ओ पी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो देखो पी हमारा क्या है, ये क्या है हमारा आर स्क्वायर है, ये क्या है एल है ना, तो हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, इतना समझ देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो हमारा जो एपी रहेगा वो भी क्या है बीपी, वही होता है ना कि एपी अगर सेम है तो बीपी भी क्या होगा, अगर ये रेखा हमारी सेम है तो ये भी रेखा क्या होगा, सेम होगा, अगर इसका वैल्यू जो है सेम उसी का भी वही वैल्यू होएगा। ठीक, तो हमारा देखो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या है माइनस का क्यू, पहले निकालेंगे जो हमारा ऋणात्मक आवेश है उस पर निकालेंगे। ठीक, हमारे ऋणात्मक आवेश पर निकालने हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कहाँ होगा पी ए की ओर, किसकी ओर होगा, पी ए की ओर। ठीक है, किसकी ओर होगा, ये पी ए की ओर। अब निकालेंगे क्या, प्लस क्यू धनात्मक की ओर, ऋणात्मक तो हो गया, अब क्या निकालेंगे धनात्मक की ओर, तो चुटकी में समझ में आ जाएगा आप लोग को। E2, ये तो हमारा E1 हो गया, ये हमारा E2 हो गया। ठीक है, तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, उसके बाद क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कहाँ पे बीपी की ओर, वो वाला बीपी नहीं, ब्लड प्रेशर वाला बीपी नहीं। ठीक है, ये बीपी, ठीक, इसके ओर। अब देखो बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना, हम मैंने पहले बोल दिया ये E1 है, E2 क्या है, E1 cos थीटा E2 cos थीटा। अब देखो यहाँ पे E1 का होल स्क्वायर प्लस E2 का, अब किसी का क्या होगा 1 का होल स्क्वायर क्या होगा 1 ही होएगा, तो 1 + 1 ये क्या हो गया 2 cos थीटा, 2 क्या हो जाएगा cos थीटा। अब देखो क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर, 1 1 2 2 2 दोनों में है, मैंने अभी बताया, इसको भी ऐड करेंगे इसको भी ऐड करेंगे क्या होगा 2 2, इसमें भी इसमें है तो क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं ना। देखते हो ना, अगर 4 4 बच्चा तो बोलते ना एक एक्स्ट्रा आ जाता है तो कॉमन, तो मतलब चल का दुदहिया बना दिए, थोड़ा साइड में खेलते हो थोड़ा साइड में खेलते हो, होता है ना ऐसा, वैसा इसको बना दिया। ठीक है, 2 कॉमन ले लेते क्या बचेगा 1 + cos थीटा, अब 1 + cos थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या हो गया 4, इसमें से एक निकालेंगे तो 2 हो गया। अब देखो क्यू बट्टा यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्यू बट्टा 4 पाई, सॉरी ये लाइन तो मैंने समझा दिया आप लोग को, क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q, 4 है ना, तो 4 का जो वर्ग होता है बाहर निकलता है क्या होता है, जोड़ा जो अंदर महत्व निकलता है क्या होता है, वर्ग 2 ही का होता है ना, जोड़ा तो हट जाता ना, देखो जोड़ा हटा देंगे, तो 4 तो क्या हो गया 2 हो गया, 2ql, तो ये क्या हो गया किसका फॉर्मूला था, p का होता है, तो यहाँ क्या लिख दे p, रूट हटेगा तो 1/2 हो जाएगा ना, रूट हटेगा तो हटा दिया इसको, भगा दिया, मतलब कोई लायकी का नहीं था, बोला कि तुम रूट लेके करेगा क्या, तो इसको भगा दिया, भगा दिया तो क्या हो गया, बोला क्या तुम हमको भगाए ना तो हम एक के साथ आएंगे तुमको मारने के लिए, वो क्या क्या एक के साथ आया, तो 1 + 1/2 तो क्या हो जाएगा हमारा 3/2 हो गया। फिर देखो यहाँ पर हमारा जो द्विध्रुव है ना तो वो उल्टा है, समांतर है ना, उल्टा तोरा सीट में रहता है सीट में रहता है, तोहर बात तोकरा कहता है बात तोकरा कहता है, नहीं तो आई में नहीं तो चले है, का दिशा की है विपरीत है लेकिन दोनों में समांतर है, दोनों में समांतर वो लिखा है, तो ये क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बट्टा आर स्क्वायर 3/2, 2 से क्या है 2 कट गया, क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बट्टा आर क्यू। यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था, यही हमको क्या करना था प्रूफ। अगर ये आप लोग को समझ में आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा।